आज हम उत्पत्ति का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। स्वरूप में मतलब कि परमेश्वर का जो स्वभाव था वो हमारे अंदर आ गया। मतलब आज हमारे अंदर प्रेम है तो वो परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए हम प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर जो है वो न्यायी है, इसलिए हम भी सोचते हैं कि ये सही है, ये गलत है। परमेश्वर जो है वो दयालु है, इसलिए हमारे अंदर भी दया है। तो ये जो स्वभाव है वो हमें दिखाता है कि वो हम उनके स्वरूप में बने गए हैं। आगे लिखा है उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा गया। तो यहाँ पे हम समानता और स्वरूप दोनों देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो सिर्फ अपने स्वरूप में हमने देखा बनाया, मतलब कि उनका स्वभाव हमारे अंदर आ गया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जो हमारे अंदर सांस फूकी है, उन्होंने जब आदम को मिट्टी में से बना के उसके अंदर नथनों में सांस जब फूका गया तो वो जो स्वरूप था, उनका स्वभाव जो था वो हमारे अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पे समानता और स्वरूप दोनों चीज है। मतलब पाप करने के बाद जब बच्चे पैदा हुए आदम के, तो उसके समानता में और स्वरूप में आज जो सारी पीढ़ियां है वो चल रही है। समानता का मतलब हम समझ सकते हैं कि बाहरी जो उनका दिखावा होता है, बाहरी व्यक्तित्व जो होता है, उसके अनुसार उनके बेटे बेटियां पैदा हुई। आज हम भी अगर हमारे माँ बाप के साथ खड़े रहे तो हमारे बाहरी व्यक्तित्व में, बाहरी जो हमारा दिखाव है उसमें कुछ ना कुछ समानता मिलती है। और स्वरूप मतलब उनके स्वभाव के हिसाब से कुछ कुछ हमारे अंदर भी स्वभाव होते हैं। समानता और स्वरूप के हिसाब से उनके पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, फिर वो मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया, और एनोश के जन्म के बाद शेत जो है वो 807 वर्ष जीवित रहा, और भी बेटे बेटियां उसके हुए, और 912 वर्ष का जब हुआ तब वो मर गया। फिर एनोश जब 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया। केनान के जन्म के बाद वो 815 वर्ष जीवित रहा, और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और 905 वर्ष का जब हुआ तब वो मर गया। फिर केनान जब 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया, और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां हुए, और 910 साल का हुआ तब वो मर गया। महललेल 65 वर्ष का हुआ तो उसने येरेद को जन्म दिया। येरेद के जन्म के बाद 830 वर्ष जीवित रहा, और भी बच्चे उसके पैदा हुए, और 895 वर्ष में वो मर गया। येरेद 162 वर्ष का हुआ तो उसने हेनोक को जन्म दिया। हनोक के जन्म के बाद 800 वर्ष जीवित रहने के बाद और भी बेटे बेटियां जब उसके बीच उत्पन्न हुए, और जब वो लास्ट में 962 वर्ष का हुआ तब वो मर गया। हेनोक जब 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की थी। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अभी तक हमने देखा था कि उनकी कुल आयु के बाद वो लोग मर गए, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग पढ़ पा रहे। इधर लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो कोशिश करता था कि कुछ गलत काम ना करे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे समझ में ऐसा आता था कि ये सही है तो इसी रास्ते पे मुझे चलना है, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी झेलना पड़े। तो हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लोप हो गया। उसने जो शारीरिक मृत्यु है उसको नहीं देखा, लेकिन उसने कोशिश की पवित्रता में जीने की, परमेश्वर की इच्छा को खोजने की, और उसी रास्ते पे चलने की, और वो लोप हो गया, उसका रैप्चर हो गया, उसको उठा लिया परमेश्वर ने। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष रहा,
और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और जब वो 969 वर्ष की उम्र का था तब वो मर गया। तो हमने देखा कि मतुशेले के जो पिता थे हनोक, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और वो लोप हो गए थे, परमेश्वर ने उठा लिया था। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा जीवन बिताया होगा, सोचा होगा कि मैं पाप से कैसे दूर रहूं, कैसे मैं परमेश्वर को खुश रखूं। इसलिए जो उनका बेटा था, हम देख रहे हैं कि मतुशेला है, उसकी जो सबसे ज्यादा आयु हमें यहाँ पे दिखती है कि 969 वर्ष तक वो जिंदा रहा, फिर मरा। फिर लिखा है जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम नूह रखा, कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। तो मत्तूशेलह सबसे ज्यादा जिंदा रहा। उसका जो बेटा था लेमेक, उससे जो नूह पैदा हुआ। नूह के जन्म के बाद यहाँ पे उसके नूह के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पता चल रहा है कि वो कुछ स्पेशल इंसान था। मतलब कि जो लोग उस टाइम पे जी रहे थे पाप में, गलत काम में, और जिस तरह से परमेश्वर से दूर होते जा रहे थे, वहां पे नूह के द्वारा परमेश्वर ने कैसे रास्ता निकाला, कैसे मानव जाति को बचाने का रास्ता निकाला, और कैसे जो दुष्टता थी उसको नष्ट करने का परमेश्वर ने सोचा और निर्णय लिया, वो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। आगे लिखा है नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और वे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और लेमेक की कुल आयु जब 777 वर्ष की हुई तब वो मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। तो हमें ऐसा हो सकता है कि इतने सारे नाम, ये वंशावली पढ़ने का क्या मतलब है, क्या फायदा है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें इसको जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। उनकी वफादारी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वो भरोसेमंद है और वो हमें बताना चाहते हैं कि हम आज अगर इस संसार में हैं तो क्यों हैं, कैसे हम हैं, क्यों हम इस हालात में हैं, क्यों हम ऐसे स्वभाव में हैं। और ये वंशावली के द्वारा हमें पता चलता है परमेश्वर की वफादारी का। सिर्फ हमें पुत्र और पिता का ही यहाँ पे संबंध देखने की जरूरत नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर जिसने हमें बनाया, हम उनके बेटे बेटियां हैं, हमारा उनके साथ का जो रिश्ता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने हमें सब कुछ बताने की कोशिश की है। हर एक सबूत हमारे सामने, वो हम आगे देखेंगे कि हर वचन के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। वो अपने वादों के पक्के हैं और कभी तोड़ते नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।